Good morning students. Welcome to join civics class of class 10. Okay, today's topic is outcomes of democracy. Today we will study about the characteristics of democracy. What are the main characteristics of democracy? First of all, we will study accountable, responsive and legitimate government. Why democratic government is accountable, responsive and legitimate to the citizens. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह सिटीजन के प्रति अकाउंटेबल क्यों है, रेस्पॉन्सिव क्यों है और लेजिटिमेट क्यों है, वैध क्यों है। इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इन हिंदी, प्रजातंत्र प्रजा का, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा शासन है। अब क्यों, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है अकाउंटेबल। क्यों अकाउंटेबल है? हम जानते हैं डेमोक्रेसी में एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इलेक्शन होता है और इलेक्शन में सारे सिटीजन्स जिसके नाम वोटर लिस्ट में है और एज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। जो प्रेजेंट टाइम में हम अपने कंट्री में देखेंगे इंडिया में, वह 18 इयर्स और मोर देन 18 इयर्स के जो सिटीजन्स हैं उन्हें वोट देने का राइट है और कानून की दृष्टि में सभी इक्वल है। एक वोट का वैल्यू वन वोट का वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स चाहे वह प्रेसिडेंट हो इंडिया का या एक रिक्शा पुलर हो, सभी के वोट का वैल्यू 1 है। ऐसे में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हम एक प्रत्येक, चाहे वह किसी जाति का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो, सब एक ग्रुप से वोट लेना उनका उद्देश्य होता है। इसीलिए वे सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल है। सपोज इस बार कोई कैंडिडेट जीत कर दिया, किसी खास पार्टी की सरकार बनी और वे सिटीजन्स के, कंट्री के वेलफेयर के लिए काम नहीं करे, तो अगले इलेक्शन में वोट न डालकर सिटीजन उसे गद्दी से उतार देंगे। इस भय के कारण वे अकाउंटेबल होते हैं और इसी के कारण वे सिटीजन्स के प्रति रेस्पॉन्सिव भी होते हैं। सिटीजन के जो डिमांड होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप का जो डिमांड होता है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और चूंकि यह एक प्रत्येक वैध क्यों है, क्योंकि एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इलेक्शन होता है, निश्चित समय के बाद इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन में सिटीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही जीत कर जाते हैं और सिटीजन वोट किसको देगा? जो कि उनके हित के लिए काम करेंगे। इसी कारण से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कैसा है, अकाउंटेबल है किसके प्रति? सिटीजन के प्रति। रेस्पॉन्सिव है किसके प्रति? सिटीजन्स के प्रति। और लेजिटिमेट है। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद देखेंगे तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जो इकोनॉमिक इरा में ज़्यादा डेवलप कर दिया डेमोक्रेटिक कंट्री के अपेक्षा। तो यह जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है यह किसी खास जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यह होता है उस गवर्नमेंट का जो आपका नेबरिंग कंट्रीज है वर्ल्ड के, और जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है।
गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना ध्यान दिया, इन सब पर यह निर्भर करता है कि उस कंट्री का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ। इसके अतिरिक्त सिटीजन्स के पॉपुलेशन, जी कंट्री के पॉपुलेशन, सिटीजन्स के हेल्थ, एजुकेशन, इस सब पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है निर्भर करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एक कंट्रीज ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री से अधिक इकोनॉमिक क्षेत्र में डेवलप कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को छोड़ दें। जो क्रिटिक्स होते हैं वे कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेकार है, इसमें इलेक्शन में इतने खर्च होते हैं या भ्रष्टाचार होता है। तो इस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर हम इसको नहीं छोड़ सकते, डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी ही ऐसा है, भले इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं हुआ है लेकिन प्रत्येक सिटीजन्स के जो बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। बट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि उनकी सिटीजन्स के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे जबकि जॉब चले गए, ऐसे कंडीशन में अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री रहता तो हो सकता है सिटीजन भूखे मर जाते, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से फ्री में फूड प्रोवाइड करवाया गया। यह डेमोक्रेसी की ही विशेषता है। थर्ड है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि प्रत्येक सिटीजन के वोट का वैल्यू इक्वल होता है। इट मीन्स ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। इसी कारण से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों को इम्प्रेस्ड करके उनका वोट प्राप्त कर लेना। इसके लिए जरूरी होता है कि समाज में, देश में जो इकोनॉमिक आधार पर इनइक्वालिटीज है, आप वर्ल्ड में देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ग्रुप बने, एक वो कैपिटलिस्ट थे, दूसरे वो पुअर थे, वर्कर थे। तो अकेली डेमोक्रेसी है दोनों के बीच की खाइयों को कम करने का प्रयास कर रही है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं जो अगर यह कानून नहीं होता, जैसे वर्कर्स के लिए बनाया गया है कि मिनिमम वेजेस रूल है, कम से कम इतना पर डे उनको वेजेस देना पड़ेगा। अगर नहीं हो ऐसा तो इतने अधिक पॉपुलेशन है, इतना अधिक बेरोजगारी है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वे दबाव देके चीप रेट में लेबर हायर कर लेंगे। यह क्यों किया गया? जो फ्री दी जाती है, आज देखेंगे मोदी सरकार जो है फ्री गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, फ्री भोजन जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्यों? समाज में जो यह इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक क्षेत्र में और जो पॉवर्टी है इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आप देखेंगे यहाँ पर रिजर्वेशन है, जो SC, ST और OBCs है, सो कॉल्ड ये सब पिछड़े थे। तो अपर इनके लाइफ को ऊपर उठाने के लिए इनको जॉब में सीट रिजर्व किया गया है, यही रिजर्वेशन कहलाता है। और इसके आधार पर जो अपर क्लास के हैं उसके इकोनॉमिक क्षेत्र में इक्वलिटी लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप सिर्फ डेमोक्रेसी में देखेंगे। अगर आपको याद हो 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था 3 वर्ग में बते थे, नॉबल समाज जो 3 वर्ग में डिवाइड थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल। और जो 2 वर्ग ऊपर के थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, इन्हें प्रिविलेज थे, विशेष अधिकार था। लेकिन हम क्या देखते हैं,
यह विशेष अधिकार डेमोक्रेसी में किसे दिया गया है? जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, जो समाज के द्वारा दबाए गए हैं, दबे हुए लोगों को दे रहा है, ना कि ऊपर वाले लोगों को। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में इक्वलिटी को कायम करना, इनइक्वलिटी को घटाना। फोर्थ देखेंगे, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। चूंकि डेमोक्रेसी में प्रत्येक सिटीजन का जो है वोट का वैल्यू इक्वल होता है, इसीलिए प्रत्येक राजनीतिक दल प्रत्येक ग्रुप से मैक्सिमम वोट अचीव करने के लिए समाज में जो इनइक्वलिटीज है, समाज में जो आप देखते हैं कि सोशल डाइवर्सिटीज है, उसको मिटाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि देश की यूनिटी के लिए, देश के ग्रोथ के लिए जो है समाज में इक्वलिटी का होना और डाइवर्सिटी का मिटाना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, पहले हमारे देश में आज़ादी के पहले जो है अनटचेबिलिटी थी, इसके अगेंस्ट में कानून लाया गया। आज सो कॉल्ड जो एससी एसटीज है, वे भी किसी भी टेंपल में जा सकते हैं, वे भी किसी भी संस्था में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वे देश के किसी कोने में बच सकते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम लागू किए गए थे वह देश के डेवलपमेंट के लिए। ओके, और फोर्थ, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जो डेमोक्रेसी होता है, इसमें गवर्नमेंट फ्रीली रूल नहीं करती, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना होता है। और हम जानते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसमें सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं और यह अधिकार दिया जाता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो यह किस लिए दिया गया है? यह दिया गया है सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम की रक्षा के लिए। सभी व्यक्ति का आत्मसम्मान का रक्षा करने का अधिकार है। सभी फ्रीली जो है किसी भी क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उसके मार्ग में कोई बाधक न बने, इसीलिए इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ओके, थैंक यू।